हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेस में। आज देखिए हम लोग सीखने वाले हैं गोला प्रकार के माध्यम से कोड को बनाना। ठीक है, रचना पढ़ना है। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रचना को। इसमें केवल अभी हम लोग कोड को सीख रहे हैं। ठीक है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम सबसे सरल कोड हम लोग बनाने कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम पहले हम 60 अंश का कोड बनाते हैं। ठीक है, देखिए गोला प्रकार से आप कैसे बना सकते हैं 60 अंश का कोड। हम आपको जैसे जैसे बोर्ड पे बताएंगे वैसे वैसे आप सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है, कंफर्म। चलिए देखिए, सर्वप्रथम पटरी से एक सीधी रेखा आप खींच लीजिए। ठीक है, पटरी का प्रयोग करते हुए आप सर्वप्रथम एक सीधी रेखा खींच लीजिए। खींच दिए? ध्यान से देखिए, फिर क्या करेंगे। यहां से रख करके एक छोर को केंद्र बिंदु मानकर, एक छोर को केंद्र बिंदु मानकर एक चाप लगाएंगे। ऐसे करके बात समझ पाए हो? एक छोर को केंद्र बिंदु मानकर एक चाप लगाएंगे, निश्चित दूरी लेकर, चाहे जितना दूरी ले लो, दूरी कोई महत्व नहीं है। लेकिन उसके बाद गोला प्रकार को ना बढ़ाना है ना घटाना है, दोनों काम नहीं करना है। ठीक है, कर दिए? यहां से केंद्र बिंदु मानकर एक चाप लगाना है, लगा दिए भैया। उसके बाद देखिए फिर क्या करना है, गोला प्रकार को ना बढ़ाना है ना घटाना है। इसको केंद्र मानकर एक चाप लगा दीजिएगा, फिर यहां से इसको मिला दीजिए। ये कोड आपका 60 अंश का बन गया। एक रेखा खींचना है और एक निश्चित दूरी लेकर इसकी नोक यहां रखिएगा, एक चाप लगाना है और फिर नोक यहां रख करके गोला प्रकार की इस पे एक चाप लगा दीजिएगा। पटरी से यहां मिला दो। ये जो कोण बना ये आपका 60 अंश का ही एंगल है। डियर स्टूडेंट्स, ये बात आप समझ पाए पीछे? और उसके बाद आप प्रेम से चादा के माध्यम से चेक कर सकते हैं ये कितने अंश का कोण बना। सर्वप्रथम इतना काम आप कर लीजिए। हो गया सबका? पीछे बताते रहिए भैया। बन गया? चलिए मिटा दे इसको। देखिए 60 अंश का एंगल आपने बनाना सीख लिया। एक बार फिर से जो छात्र नहीं कर पा रहे हैं वो इधर ध्यान दें। सर्वप्रथम एक सीधी रेखा खींचेंगे और इसको केंद्र बिंदु मानकर एक निश्चित दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे। फिर यहाँ गोला प्रकार की नोक रखिएगा, अर्थात इसको केंद्र बिंदु मानकर एक निश्चित दूरी लेकर, जितना दूरी ये लिए थे, गोला प्रकार को बढ़ाइए घटाइएगा मत, इतना दूरी। फिर यहाँ से इतना दूरी पे ये कट करा दीजिए, यहाँ से मिला दीजिए। ये क्या है? 60 अंश का एंगल है। आपका 60 अंश का एंगल बनके तैयार हो गया। सहमत है सब लोग? चलिए इसके बाद 30 अंश का एंगल बनाइए। पीछे अगर किसी का नहीं बन रहा हो तुरंत बता दीजिए। बन गया? यस सर। अब देखिए 30 अंश का कोण कैसे बनाएंगे। चांदा का प्रयोग नहीं करना है। अभी हम सबकी कॉपी चेक करेंगे एक तरफ से पीछे तक। जी सर। चांदा का प्रयोग मत करिएगा।
यहाँ देखिए फिर क्या करेंगे, पुनः 30 अंश का कोण बनाने के लिए क्या करेंगे, 60 अंश का जो एंगल था, यहां से गोला प्रकार, देखिए ये गोला प्रकार की नोक है, ये आधे से ज्यादा दूरी लीजिए, आधे से ज्यादा दूरी, ये देखिए हम आधे से ज्यादा दूरी ले चुके हैं, आधे से ज्यादा दूरी लीजिए, बाहर एक चाप लगा दीजिए, आधे से ज्यादा दूरी लीजिए और बाहर की ओर एक चाप लगा दीजिए, लगा दिए। अब उसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे आप क्या करोगे, इसके बाद क्या करोगे, इसको केंद्र बिंदु मानकर उतने दूरी लेकर इधर से एक चाप लगा देंगे, जहां एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद करते हैं, मिला देंगे, ये 30 अंश का कोण बन के तैयार है, ये 60 अंश का कोण था। सहमत हो? यस सर। करो एक बार पुनः समझो 30 अंश का कोण कैसे बनाया गया। पीछे वाले बच्चे इधर ध्यान दें, पिटाई हो सकती है। यहां से आधे से ज्यादा दूरी लेकर बाहर एक चाप लगाएंगे, उसके बाद इसको केंद्र बिंदु मानकर उतने दूरी लेकर इसको फिर क्या करेंगे, एक दूसरा चाप इसी के ऊपर लगाएंगे, जहां ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वहीं से इस केंद्र बिंदु को मिला देंगे। ये जो कोण बना ये आपका बेटा 30 अंश का कोण बन के तैयार हो गया। ठीक है, बन गया। पीछे कोई कह रहा है पीछे 40 अंश का कोण बन जा रहा है सर। एक बार हम आपको पुनः दिखा देते हैं बोर्ड पे, ठीक है। एक बार स्टेप देखिए, गलत कर रहे हो कहीं पे। 60 अंश का एंगल तब ठीक नहीं बनाए थे क्या? इधर देखिए, एक निश्चित दूरी लेकर ऐसे करके चाप लगाना है, एक निश्चित दूरी लेकर ये जो चाप लगाना है। और एक बात सीखिए, इसको बढ़ाइएगा घटाइएगा मत, उतने दूरी लेकर यहाँ एक चाप लगाएंगे, ये इसको मिला देंगे, ये 60 अंश का एंगल है आपका। ठीक है, बन गया? नहीं बना? चलिए ठीक है, हम एक कॉपी ले लेते हैं, आप सभी के सामने ही दिखा देते हैं। चलिए एक कॉपी लेकर के हम बोर्ड पे दिखा देते हैं बेटा। नहीं सर, नहीं ठीक है, अब इतना आप बता दिए बहुत है। चलिए ठीक है, ये आप देखिए इस कॉपी पे आप देखिए, एक निश्चित दूरी लेकर बताए थे एक चाप लगा दीजिएगा। गोला प्रकार पकड़ने का स्टेप ठीक होना चाहिए। यहां से देखिए हम एक चाप लगा देते हैं ऐसे करके ना, ऐसे एक चाप लगा देते हैं और यहां से फिर उतने दूरी लेकर इसको काट देते हैं। ये देखो, ये कितने अंश का कोण बन गया भैया। और फिर गोला प्रकार को बढ़ाइए घटाइएगा नहीं, फिर एक बाहर चाप लगाएंगे और फिर एक उतने दूरी लेकर यहाँ चाप लगा देंगे, एक दूसरे को मिला दीजिए, जो कोण बना वो 30 अंश का। ठीक है, जो कोण बन जाएगा वो कितने अंश का कोण बन जाएगा। अब हम आपको दिखा देते हैं चांदा के माध्यम से। पहले पटरी से इसको खींच दीजिए। चांदी में है नहीं दर्शी। चलिए कोई बात नहीं, चांदा लाइए। ये जो कोण बना है अभी हम आपको दिखा देते हैं। स्टेप आप याद रखिए। ये देखिए एकदम जस्ट जो है ये 60 अंश से जा रहा है, केवल हल्का सा जो है
बोर्ड पे चाप लगाने में थोड़ी समस्या हुई है, लेकिन एकदम राइट देख लो। ये कितने पे जा रहा है? 60 पे। ये वाली रेखा कितने पे जा रही है भैया? 60 पे। और ये देख लो, ये भी 0 पे है, लेकिन ये जो है जस्ट 0 पे है। राइट ऐसे करके आप बनाइए। सर इसमें 10 नहीं है ना, 20 से शुरू है। देखिए, चांदा में इस प्रकार के चांदा में 20 अंश से शुरुआत होती है, ठीक है, 10 नहीं होता है। लेकिन 90 2 बार दिया है। 90 2 बार नहीं। एक बात पहले समझिए, चांदा को पकड़ने की स्टाइल समझिए। जो आगे की ओर एंगल बना होगा नीचे की ओर, ये देखिए, उसमें ये 0 20 30 ऐसे करके नीचे 180 से इधर प्रारंभ किया, कंप्लीट किया। अब ऊपर आप देखिए, ऊपर ये जो नीचे वाला अंतराल है, ये भैया 20 20 का अंतराल है इधर से। अब देखिए, ऊपर ऊपर चलिए, उसी में ऊपर इधर से शुरुआत किया है ना, इधर से शुरुआत किया होगा, इधर 180 कंप्लीट किया होगा। एक नीचे इधर से शुरुआत किया है, ऊपर की साइड में इधर से शुरुआत किया है। 2 लाइन में लिखा होगा इस प्रकार के चांदे में। और ये देखिए, ये वाला जो चांदा है सेम स्टाइल वैसे ही, मतलब अंदर की साइड में इधर से शुरुआत किया है और ऊपर की साइड में इधर से शुरुआत किया, लेकिन है तो एंगल ही, ठीक है। बन के तैयार हुआ कि नहीं? जी सर। यस सर। पीछे और किसी को दिक्कत? नो सर। पहले कंप्लीट करके माप लो। 30 अंश का एंगल बना। यस सर। अब देखिए, 2 भागों में विभाजित करने की यही प्रक्रिया लगातार लागू रहेगी। इधर देखो, ठीक है। ये भी सीखा एकदम क्लियर रखो। पीछे भैया किसी का दिक्कत नहीं है? नो सर। नो सर। किसी को समस्या हो रही है तो बताइए। नो सर। तैयार है ना बनके? यस सर। चलिए, सही हो। चलिए, किसी को दिक्कत है भैया? भैया अब आप देखिए, जैसे आप बनाए थे 2 भागों में कोण को विभाजित करने का प्रक्रिया देखिए। कोण को कैसे समद्विभाजित करते हैं ये देखिए। एक निश्चित दूरी लेकर ऐसे करके चाप लगाए थे ना। यहाँ देखिए, यहाँ ये हमारा गोला प्रकार है, इसको गोला प्रकार समझिए, ठीक है। ये देखिए, ये एक निश्चित दूरी लेकर चाप है, यहाँ से एक चाप लगा देंगे भैया। इसको आप मिलाएंगे, ये कितने अंश का कोण बना था? 60। सहमत हो? यस सर। आधे से ज्यादा दूरी लेकर एक चाप बाहर की ओर, और यहाँ से आधे से ज्यादा दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे बाहर की ओर, इसको मिला देंगे, 30 अंश का कोण हुआ। जी सर। सहमत हो? चलिए, यहाँ से आधे से ज्यादा दूरी लेकर बाहर एक चाप लगाएंगे, यहाँ से आधे से ज्यादा दूरी लेकर बाहर एक चाप लगाएंगे, इसको मिला देंगे, 15 अंश का कोण हुआ। 2 भागों में विभाजित करने की प्रक्रिया चल रही है। पहले 60 बनाया गया और फिर 30 बनाया गया, फिर 15 बनाया गया। उसी को 2 भागों में विभाजित करते रहिए। पीछे भैया श्रेष्ठ बना पाए? किसी को दिक्कत? नो सर। आइए दोबारा
अब देखिए यही प्रक्रिया आगे तक लागू करेंगे भैया। ये देखिए आधे से ज्यादा दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे, आधे से ज्यादा दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे। जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा मिला देंगे। ये 7.5 अंश का एंगल बना, ये 7.5 अंश का कोण बन गया। ये 15 और ये 30 और ये 60। 4 प्रकार के कोण बनके तैयार हो गए बेटा। पीछे किसी को दिक्कत नो सर। नहीं है ना? यस सर। सर 7.5 वाला सुना है। 7.5 अंश रिपीट करना है। 15 अंश जहां से बना था यहां रखेंगे गोला प्रकार की नोक। आधे से ज्यादा दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे बाहर की ओर और उतने दूरी लेकर फिर यहाँ से चाप लगा देंगे और समद्विभाजित बिंदु को मिला देंगे वहां से। नहीं, यहाँ से आधे से ज्यादा मतलब इससे आधे से ज्यादा दूरी ले लो। आधे से ज्यादा दूरी बाहर की ओर लगा दो। 2 भागों में विभाजित करने की प्रक्रिया चल रही है। 2 भागों में विभाजित कराइए। बनके तैयार है भैया। चलिए चले भैया। और इसके बाद जी सर। कंप्लीट कर लिए। पीछे किसी को दिक्कत नहीं है? नो सर। चलिए 7.5 अंश का भैया कोण बन गया। 15, 30 और 60। ठीक है, उसको छोड़ दीजिएगा। यस। अब चलिए इसी के जस्ट बाद हम लोग अब 120 पे चलते हैं। 90 बनाएंगे। 90 के लिए आप ना घबराएं, बिल्कुल ना घबराएं। देखिए आप सीखिए 60 अंश का एक बार पुनः रिपीट करिए। देखिए क्या करते हैं, यहां से एक निश्चित दूरी लेकर भैया यहां से ये देखिए एक चाप लगाते थे ना, यहां से एक निश्चित दूरी लेकर एक चाप लगाइए। पुनः नए स्टेप पे करिए। नए स्टेप पे ये देखिए स्थान बदल दीजिए। फिर से एक बार पुनः करिए। एक निश्चित दूरी लेकर ऐसे करके एक चाप लगाइए। गोला प्रकार को बढ़ाइए घटाइएगा मत। नए स्थान पे करो। फिर से पुनः रिपीट करिए भैया, जल्दी से रिपीट करिए। पीछे जी सर। बनके रिपीट करो। 120 बनाते हैं। ये देखो यहां से एक निश्चित दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे। लगा दो ऐसे करके चाप। लगा दिए? यस सर। चलिए यहां से देखिए गोला प्रकार को बढ़ाना घटाना नहीं है ना? जी सर। गोला प्रकार को बढ़ाना घटाना नहीं है। फिर यहां से एक चाप लगाएंगे। ठीक है, उतने दूरी लेकर एक चाप यहां से लगाएंगे। यहां से उतना दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे। पीछे देखिए भैया, आप काफी ऐसे ऊपर करिए। देखिए ये वाला स्टेप कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, नए प्रस्थान पे करो शिव, उसमें हटा दो। चलो ये देखिए, ये बता रहे हैं 120 अंश का इसमें। यस सर। पीछे शांति पूर्वक शांति का परिचय दे। जी सर। बना है? जी सर। चलिए जितना दूरी लेकर चाप लगाए थे उतना दूरी लेकर एक और चाप लगा दीजिए। इसको क्या कहते हो आप? 60 अंश। इसको क्या कहते हो? 60 अंश। ये चाप थोड़ा बड़ा लगाइएगा। ठीक है, ऐसे करके ये जो चाप है इसको थोड़ा बड़ा लगाइएगा और उतने दूरी लेकर बनाना है इसको।
बन गया भैया। यस सर। फिर यहाँ से रख करके जितना दूरी पर ये चाप लगाए थे, यहाँ से रख करके एक और चाप लगाएंगे उतने दूरी पर। यहाँ से एक निश्चित दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे, फिर यहाँ से उतने दूरी लेकर, उतना ही दूरी लेकर यहाँ एक चाप लगाएंगे, फिर यहाँ से केंद्र बिंदु मानकर उतना दूरी लेकर एक अन्य चाप लगाएंगे, फिर एक बार यहाँ मिला देंगे, ये आपका 60 अंश, और यहाँ से मिला देंगे तो ये कितने अंश का कोण हो जाएगा भैया? 120 अंश का एंगल हो जाएगा। ये 120 अंश का हो जाएगा। प्रयोग करके माप के बताइए कि बात समझ पाए हो कि नहीं। 120 बन गया भैया, किसी को दिक्कत नहीं है? चलिए अब यहाँ से आप सीखिए फिर क्या करना है। अब यहाँ से 120 अंश का एंगल जब बनके तैयार हो गया, उसके बाद 90 के लिए आप तैयार रहिए। 90 के लिए आप तैयार रहिए। यहाँ से देखिए भैया, एक चाप बाहर की ओर लगाइए, यहाँ से उतने दूरी लेकर एक चाप यहाँ से बाहर की ओर लगा दीजिए, फिर वही चाप यहाँ से इसको काट दीजिए, फिर इसको आप मिला दीजिए। ये आपने 90 अंश का एंगल बना दिया। बनाइए। 90 वाला एक बार पुनः सीख लीजिए भैया। एक चाप यहाँ से एक निश्चित दूरी लेकर एक चाप बाहर की ओर लगा देंगे, फिर उतना ही दूरी लेकर यहाँ से इसको प्रतिच्छेद करा देंगे और प्रतिच्छेद बिंदु को यहाँ से मिला देंगे। ये आपका 90 अंश का एंगल है। यस सर। श्रेष्ठ। तो आपने आज क्या क्या सीख लिया? 7.5 अंश का कोण, 15 अंश का कोण, 30 अंश का कोण, 60 अंश का कोण और फिर 90 अंश का कोण, 120 अंश का कोण। कंफर्म है? 150 बता दे कि अभी इतना पुनः रिपीट करा दे? 150 बता दे सर। 150 के लिए आप पुनः देखिए, इसी स्टेप को आप आगे तक बढ़ा दिए हो ना? यस सर। कोई बात नहीं, ये देख लो, यहाँ से देखिए जितना दूरी लेकर ये आप चाप लगाए थे, उतना ही दूरी लेकर यहाँ एक चाप लगाए हो ना। यहाँ देखें सभी लोग पीछे, जितना दूरी लेकर ये आप चाप लगाए थे, उतना ही दूरी लेकर यहाँ एक चाप लगाए हो। अब उतना ही दूरी लेकर इसके आगे चाप लगा दोगे तो आपको एक बात समझ में आ गई कि ये 60 अंश का एंगल है, ये 60 अंश का एंगल है, ये 60 अंश का एंगल है, तो टोटल 180 अंश हो जाएगा। यस सर। टोटल 180 अंश हो जाएगा। लेकिन हमें बनाना 150 है, तो 120 में 30 प्लस करना है और 30 बनाना हमें आता है। 30 कैसे बनाते हैं? हम लोग इनको जो 180 है और 120 इन्हीं को विभाजित कर देंगे तो बन जाएगा। तो आधे से ज्यादा दूरी लेकर ये चाप लगाएंगे, आधे से ज्यादा दूरी लेकर ये चाप लगाएंगे और इसको मिला देंगे। ये जो एंगल बना ये 150 अंश का है। ठीक है? किसी को समस्या तो नहीं? नो सर। किसी को समस्या हो तो तुरंत आप पूछ लीजिए। अपनी कॉपी में आप करते रहिए जैसे हम बता रहे हैं बोर्ड पे। एक बार पुनः बता दें। चलो वही कह रहा है, एक बार पुनः बता दीजिए। देखिए जिनको बातें समझ में आ गई अच्छी बात है, जिनको नहीं आई है उनके लिए और अच्छी बात है, क्योंकि वो दोबारा फिर से पुनः ध्यान से देखें। सर्वप्रथम
एक सरल रेखा खींचेंगे पटरी के माध्यम से, ठीक है। खींच दिए, एक निश्चित दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे, यहां से एक निश्चित दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे, पूरा बड़ा सा एक चाप लगा दीजिए। लगा दिए, एक निश्चित दूरी लेकर एक चाप लगाइए। पुनः जितनी बार हम रिपीट करें उतनी बार आप बनाते रहिए ताकि ये स्टेप आपको याद हो जाए, ठीक है। अब देखिए फिर क्या करेंगे, जितना दूरी लेकर ये चाप लगाए थे गोला प्रकार को बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं, गोला प्रकार को बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं। फिर यहाँ से उतना ही दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे, इसको हम लोग प्यार से कहते हैं 60 अंश का कोण। क्या कहते हैं बेटा? 60 अंश का कोण। इसी को हम लोग कहते हैं 60 अंश का कोण। बनके तैयार हुआ। फिर देखिए 30 बनाने की इच्छा है तो ठीक है, 30 बनाने की इच्छा है तो दो बराबर भागों में विभाजित करने की विधि है। उतना ही दूरी लेकर एक बाहर चाप लगा दीजिए, यहाँ एक चाप लगा दीजिए, उतना ही दूरी लेकर, बढ़ाइए घटाइएगा नहीं, आधे से ज्यादा दूरी लीजिए चाहे ना लीजिए। फिर यहाँ से इसको क्या करिए, काट दीजिए और एक दूसरे को आप मिलाएंगे, 30 अंश का कोण बनके तैयार है। 30 अंश का कोण बनके तैयार है। तीस अंश का कोण बनके तैयार है। चलिए इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ से जितना दूरी लेकर यहाँ एक चाप लगाए थे उतना ही दूरी लेकर इधर एक चाप लगाएंगे भैया। जितना दूरी लेकर यहाँ एक चाप लगाए थे उतना ही दूरी लेकर यहाँ एक चाप लगाएंगे। ये आपका 120 अंश का एंगल है, ये आपका 120 अंश का एंगल है क्योंकि 60 यहाँ से बना था और 60 के आगे 120 बन गया, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? आवाज नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, इधर सीखिए क्या करेंगे। यहाँ से आधे से ज्यादा दूरी लेकर या जितना दूरी ये चाप लगाए थे उतना ही दूरी लेकर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एक ऐसे करके यहाँ से एक चाप लगाएंगे इस पर और यहाँ से इसको काट देंगे, इसको मिला देंगे, ये आपका 90 होता है। ये 90 अंश का कोण बनके तैयार हो गया। ये 90 अंश का कोण बनके तैयार हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, 120 ये बना था भैया। अगर हम 60 अंश का एंगल देखिए, ये 60 यहाँ से रख देंगे, ये 60 फिर यहाँ से रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ काट देंगे। ये कितने अंश का कोण हो गया भैया? 180 हो गया, क्योंकि 60 कितनी बार हो गया? 3 बार हो गया, 180 हो गया। यहाँ से इसको विभाजित करेंगे तो फिर क्या करेंगे, एक निश्चित दूरी लेकर यहाँ एक चाप लगाएंगे और यहाँ से इसको काट देंगे। ये जो भी कोण बना वो 150 बना। मतलब इसको दो बराबर भागों में विभाजित करने का तरीका बताया गया है। ये चाप यहाँ लगा देंगे और यहाँ से फिर एक चाप लगा देंगे और प्रतिच्छेद बिंदु को मिला देंगे 1 अंश का। फिर हमारे पास ये 150 अंश का कोण बनके तैयार हो जाएगा। 150 वाला फिर से बता दें, अब तक क्या कर रहे थे, इधर देखिए, कोई बात नहीं। यहाँ से एक चाप लगाए होंगे 60 अंश का, यहाँ से एक चाप लगाए होंगे तो ये 120 अंश, ठीक है। और फिर यहाँ से उतना ही दूरी लेकर एक चाप लगा देंगे जितना दूरी 60 अंश लेकर लगाए थे, तो यहाँ लगा देंगे। ये कितना बनके तैयार हो जाएगा, 180।
लेकिन ये 120 है, ये 180 है, इसी के बीच में 30 अंश का कोण बनाना है मुझे। जी सर। ये अंतराल कितने का है? 60 का। ये अंतराल कितने का है? 60 का। ये अंतराल कितने का है? टोटल 60 का। ये अंतराल कितने का है? ये 30 का। देखिए यहाँ से एक निश्चित दूरी लेकर, जितने पे पूरा चाप लगाए थे आप, उतना ही दूरी लेकर यहाँ से बाहर की ओर एक चाप लगा दीजिए। यहाँ से एक बार चाप लगाइए, उतना दूरी लेकर यहाँ से एक चाप लगा दीजिए। एक बार यहाँ से चाप लगाइए और एक बार यहाँ से लगा दीजिए और प्रतिच्छेद बिंदु को मिला दीजिए। ये एंगल आपका 150 अंश का है। कंफर्म? यस सर। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? नो प्रॉब्लम। कोई समस्या नहीं? सबका बन के तैयार हो गया? यस सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के बाद हम लोग अगले वीडियो में अब रचना को सीखेंगे। ठीक है? ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।